हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में जानेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब यूज़ करना है? जब इंटीग्रेशन लेते समय दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले कौन सा फंक्शन आएगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? मतलब सिलेक्शन ऑफ फंक्शन। तो सिलेक्शन ऑफ फंक्शन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर LIATE, ठीक है, इस वर्ड के लेटर के हिसाब से हम फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। यल मतलब क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए मतलब अरिथमेटिक फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस हिसाब से लेफ्ट टू राइट हम फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे, हम तो शॉर्टकट देखने वाले हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। एक बात और हमें या ध्यान रखनी है कि u का डेरिवेशन हमें मालूम होना चाहिए। मतलब u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड v इज़ अ इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। मतलब v का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए एंड u का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। मतलब देखो देखो यहाँ पर u यहाँ पर एज इट इज़ लिखा है और यहाँ पर u का क्या है? डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब u का डेरिवेटिव हमें मालूम होना चाहिए। v है तो सेकेंड फंक्शन, तो v का यहाँ पर क्या लिया है? इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी क्या है? इंटीग्रेशन। मतलब v का इंटीग्रेशन मालूम होना चाहिए एंड u का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन टू एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर u मतलब क्या है? x एंड v मतलब क्या है? साइन टू एक्स। तो u का डेरिवेटिव लेंगे एंड v का इंटीग्रेशन लेंगे। लेकिन हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम जो मेथड अप्लाई करने वाले हैं उसको टेबुलर मेथड कहोगे या फिर DI मेथड कहोगे। DI मतलब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अब देखो हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं u का डेरिवेटिव एंड v का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर u क्या है? u है x, तो यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है x का एंड इंटीग्रेशन किसका लेना है? साइन टू एक्स का। देखो हम वर्टिकली अरेंज कर रहे हैं, आप वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब x का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या है x का डेरिवेटिव? तो x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1, और फिर 1 का डेरिवेटिव क्या आता है? 0, ठीक है। देखो ये फंक्शन यहाँ पर u था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा, सेकेंड फंक्शन भी हमने एज इट इज़ लिखा इंटीग्रेशन के नीचे। अब x का डेरिवेटिव क्या है? 1। अब 1 का डेरिवेटिव क्या है? 0। अब यहाँ पर साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन, अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस कॉस x कॉस टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर एंगल 2x है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई 2 का फिर से इंटीग्रेशन लेना है, तो माइनस एज इट इज कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स। तो यहाँ पर साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करना है, तो ऑलरेडी ये 2 है, तो 2 इंटू 2 क्या होगा? यहाँ पर 4। अब ये कब तक करना है ऐसे? जब तक डेरिवेटिव के कॉलम में 0 नहीं आता है तब तक करना है, और 0 आ गया तो वहीं पर हमें स्टॉप करना है। देखो डेरिवेटिव के कॉलम में 0 आ गया तो वहीं पर हमें स्टॉप करना है। फिलहाल इसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि 0 आता है तब हमें यहाँ पर रुकना है। अब क्या करना है? अब डेरिवेटिव के कॉलम में हमें साइन देना है। यहाँ पर प्लस साइन देंगे, सेकेंड रो को माइनस साइन देंगे और थर्ड रो को प्लस साइन देंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट रो को x प्लस साइन, सेकेंड रो को माइनस साइन एंड थर्ड रो को प्लस साइन, और कोई होता तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस अल्टरनेट साइन देना है। अब क्या करना है? अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन निकाल लिया होता तो आंसर क्या आएगा? यहाँ पर cos 2x डिवाइडेड बाई 8, और उसका मल्टीप्लिकेशन हम 0 के साथ करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसलिए 0 के आगे हम डेरिवेशन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर
अब हम आंसर लिखेंगे। तो आंसर में क्या लिखना है, देखो i इज इक्वल टू, अब जो हमने क्रॉस किया है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो प्लस एक्स इंटू माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस टू एक्स। अब यहाँ पर वन माइनस है और यहाँ पर साइन टू एक्स बाई फोर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और इनका आंसर आएगा साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय फोर। अब देखो यहाँ पर हमने इसका इंटीग्रेशन निकाला होता तो आंसर क्या था, कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई एट, और हम किसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन दोनों का, तो जीरो इंटू ये सब आंसर क्या आता, जीरो ही आता, इसलिए हमने आगे इसका इंटीग्रेशन नहीं लिया है, और प्लस सी तो हमें लिखना ही है। तो देखो i इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू इंटू कॉस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस मेथड को हम कहेंगे DI मेथड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर है और सेकेंड फंक्शन ई रेस टू थ्री एक्स है, u एंड v। तो एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और ई रेस टू थ्री एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू थ्री एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है टू एक्स, तो इसका भी इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ई रेस टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होता है, तो यहाँ पर आएगा ई रेस टू थ्री एक्स, लेकिन एक्स का कोएफिशिएंट जो थ्री है उससे हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू, तो यहाँ पर ई रेस टू थ्री एक्स बाई थ्री का डेरिवेटिव, अब ई रेस टू थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री एक्स डिवाइडेड बाय थ्री से एक बार फिर हमें डिवाइड करना है, तो ये थ्री की जगह क्या होगा, नाइन। अब टू का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो। अब इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू थ्री एक्स डिवाइडेड बाय 27, ठीक है। अब इसका निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव के कॉलम में जीरो आ गया, जिस रो में जीरो आता है उसी रो पर हमें स्टॉप करना है। अब क्या करना है, साइन देना है, साइन फर्स्ट यहाँ पर प्लस देना है, उसके बाद माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू प्लस है, ये भी प्लस है तो आंसर प्लस आएगा, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर बाई थ्री इंटू ई रेस टू थ्री एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये टू एक्स माइनस है और यहाँ पर ई रेस टू थ्री एक्स बाई नाइन प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस आंसर होगा माइनस, आंसर आएगा टू बाई नाइन एक्स इंटू ई रेस टू थ्री एक्स। यहाँ पर टू प्लस है, ये भी प्लस है तो आंसर प्लस आएगा, टू डिवाइड बाई 27 इंटू ई रेस टू थ्री एक्स। अब यहाँ पर ज़ीरो कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है, प्लस सी लिखेंगे, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। देखो कितना कम समय लगता है, अगर ये प्रैक्टिस किया आपने अच्छी तरह से तो विद इन हाफ मिनट आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव हमें मालूम है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स हो, कॉस स्क्वायर एक्स हो, कॉट स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, ये सबको हमें हटाना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू डी एक्स। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू डी एक्स। हमने क्या किया, x से अंदर मल्टीप्लाई भी किया एंड ये टू है डिनोमिनेटर, इसको सेपरेट भी दे दिया। अब इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं, तो i इज इक्वल टू, अब x बाई टू का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लेते हैं, वन बाई टू कॉन्स्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बाई टू, तो फाइनल कैलकुलेशन आएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर माइनस, यहाँ पर वन बाई टू कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और अंदर रहेगा x इंटू कॉस टू एक्स डी एक्स। अब हमें यहाँ पर u इंटू वी रूल यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर नहीं, ठीक है, क्योंकि cos 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमें मालूम है। अब हम डी मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो d और यहाँ पर i, डेरिवेटिव किसका लेना है, x का,
और इंटीग्रेशन कॉस 2x का, कॉस 2x। अब x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहाँ पर sin 2x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर और एक डेरिवेटिव लेते हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, sin 2x का इंटीग्रेशन, तो sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos, तो यहाँ पर आएगा माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 4। अब डेरिवेटिव के कॉलम में 0 आ गया, तो यहाँ से आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साइन देते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो ये i ओरिजिनल i है, तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 एज इट इज़ माइनस 1/2 ये भी एज इट इज़। अब इसका इंटीग्रेशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2x, ये माइनस इंटू माइनस भी क्या होगा प्लस ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये होगा cos 2x डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और ये प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, -1/2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस यहाँ पर x/4 होगा इंटू साइन 2x, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस होगा माइनस 1/2 इंटू 1/4, ये होगा 1/8 इंटू cos 2x प्लस c। अब देखो ये एक फर्स्ट टाइप था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट टाइप था, उसमें हम क्या करते हैं डेरिवेटिव निकालते हैं और इंटीग्रेशन भी निकालते हैं। लेकिन ये रुकना कब है, जब डेरिवेटिव के कॉलम में 0 आता है वहीं पर हमें रुकना है। देखो 0 के आगे हमने सॉल्व नहीं किया, यहाँ पर भी 0 के आगे हमने ना डेरिवेटिव निकाला ना इंटीग्रेशन निकाला, ठीक है। तो जब 0 आता है तब हमें रुकना है, स्टॉप करना है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर देखो u एंड v हमें डिसाइड करना है, तो u यहाँ पर अगर x है और v अगर log x है, तो x का डेरिवेटिव हमें मालूम है लेकिन log x का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। और वैसे भी पहले लॉगरिथमिक फंक्शन चाहिए, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको भी चेंज भी कर सकते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स डी एक्स। अब हम d और i अप्लाई करते हैं, डी आई। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, log x का डेरिवेटिव लेना है, log x, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसका लेना है, x का लेना है। अब डेरिवेटिव लेते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो डेरिवेटिव के कॉलम में जो हमने 3 एग्जाम्पल देखे वहाँ पर क्या आता था 0 आता था, लेकिन अगर यहाँ पर हमने 1/x का डेरिवेटिव लिया तो वो 0 नहीं आएगा, वो क्या आएगा -1/x²। फिर -1/x² का डेरिवेटिव लिया तो वो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई x³ आएगा। इसका मतलब डेरिवेटिव के कॉलम में कभी 0 नहीं आएगा, ठीक है, डेरिवेटिव के कॉलम में यहाँ पर इस केस में 0 नहीं आएगा। तो हमें कब तक करना है ये, क्योंकि ये कंटिन्यूसली आता ही जाएगा, डेरिवेटिव भी और इंटीग्रेशन भी, लेकिन हमें रुकना तो है ही, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में हम रुकते थे जब 0 आता था तब, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें 1/x एंड x²/2 का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का आएगा, देखो 1/2 तो रहेगा, या x और x क्या होगा कैंसिल, तो x रहेगा। अगर उस x का हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टर्म आती है वो अगर इंटीग्रेबल है, मतलब उसका इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहीं पर हमें रुकना है, ठीक है। और अगर ये भी बात आपके समझ में नहीं आती है तो एक बार डेरिवेटिव और एक बार इंटीग्रेशन निकाल लो, ठीक है, अगर लॉग है तो, ठीक है, और वहीं पर स्टॉप कर दो, ठीक है। अब स्टॉप करने के बाद जो प्रोसीजर है वो सेम फॉलो करनी है, यहाँ पर क्या करना है प्लस करना है और यहाँ पर माइनस करना है, और इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। जैसे हम क्रॉस करते हैं और यहाँ पर आगे हमने सॉल्व नहीं किया है तो 1/x का कोई यहाँ पर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो i इज इक्वल टू क्या करेंगे पहले, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो आंसर प्लस ही आएगा x²/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम
जो ये सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जो सेकेंड रो है, इस सेकेंड रो का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये माइनस इंटू प्लस, आंसर क्या होगा माइनस। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, देखो क्या क्या किया हमने, पहले log x का डेरिवेटिव और x का इंटीग्रेशन। log x का डेरिवेटिव 1/x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली साइन दिया प्लस माइनस, log x और एक्स स्क्वायर बाई 2 का हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर log x बाकी है, log x, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर log x आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके उसका इंटीग्रेशन लेना है। अब i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस, यहाँ पर ये 1/2 है, इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, कैंसिल करने के बाद रहेगा x dx। अब i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं यहाँ पर, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये है आपका फाइनल आंसर। अब यहाँ पर हमने डिटेल सॉल्व किया है, इतना डिटेल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर कब रुकना है, उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया है। कब रुकना है, तो 1/x, ठीक है, और एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है, अगर उसका इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं तो वहीं पर रुकना है, और नहीं निकाल सकते हैं तो आगे इसका 1/x का डेरिवेटिव लेना है और इसका इंटीग्रेशन लेना है। उसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई करके जो टर्म आती है उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं तब वहाँ पर रुकना है, यहाँ पर नहीं। हम इसका और एक एग्जाम्पल देखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स। पहले लॉग लिखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। अब डी आई मेथड अप्लाई करते हैं, डेरिवेटिव लेना है लॉग एक्स का, लॉग एक्स, और इंटीग्रेशन लेना है एक्स क्यूब का। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x⁴ डिवाइडेड बाई 4। बस यहीं पर रुकना है हमें, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1/4 इंटू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस, और यहाँ पर माइनस, और इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो i इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, दोनों प्लस हैं तो x⁴/4 इंटू लॉग एक्स। अब क्या करना है, जो ये सेकेंड रो है उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, तो 1/x इंटू x⁴/4, इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, बस यही हमें करना है, यही फाइनल आंसर है। तो i इज इक्वल टू x⁴/4 इंटू लॉग एक्स माइनस, ये 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर x, और यहाँ पर एक x कैंसिल होगा, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिखता हूँ x⁴/4 प्लस सी। बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो i इज इक्वल टू x⁴/4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/16 x⁴ प्लस सी। तो देखो यहाँ पर कब रुकना है उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया। तो u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये सेकेंड टाइप है, जहाँ पर स्टॉप करना है उसका क्राइटेरिया चेंज हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x dx। अब देखो यहाँ पर अगर हम LIATE इस रूल के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे तो पहले क्या आना चाहिए, sin x, उसके बाद e⁻x। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि e⁻x का हम डेरिवेटिव लेंगे और i का इंटीग्रेशन लेंगे, मतलब एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखो। अब क्या करना है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव किसका लेना है, e⁻x का, और इंटीग्रेशन sin x का।
अब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एज इट इज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। अब देखो यहाँ पर भी डेरिवेटिव के कॉलम में जीरो नहीं आ रहा है, तो रुकना कब है, ठीक है। देखो कंडीशन चेंज हो रही है, जहाँ पर स्टॉप करना है वहाँ की कंडीशन चेंज हो रही है यहाँ पर भी। अब देखो ई रेस टू एक्स इंटू ये माइनस साइन एक्स, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है। जो लास्ट रो है इनका मल्टीप्लिकेशन, साइन छोड़ दो, ठीक है, साइन छोड़ दो, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये ओरिजिनल टर्म है, ठीक है। रुकना कब है, जब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन निकालने के बाद अगर रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओरिजिनल एग्जाम्पल जितना आना चाहिए, ठीक है। साइन चेंज, साइन की जरूरत नहीं है, या कोएफिशिएंट कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन ई रेस टू एक्स और साइन एक्स ये दो फंक्शन अगर है, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो हमें वहीं पर रुकना है। तो रुकने के बाद प्रोसीजर सेम है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आई इज इक्वल टू क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या आएगा, माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर माइनस इंटू माइनस, आंसर क्या होगा, प्लस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब ज़रा ध्यान से, अब ये लास्ट जो रो है इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। जहाँ पर देखो डेरिवेटिव के कॉलम में जीरो नहीं आता है वहाँ पर हम लास्ट रो का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, आंसर होगा माइनस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, आई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे, और ये आई यहाँ पर माइनस है, LHS में आके क्या होगा, प्लस, तो आई प्लस आई क्या होगा, 2i इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स। अब क्या करना है, हमें i की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो i इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा है फाइनल आंसर। और अगर इस एग्जाम्पल के लिए ये मेथड अगर आपको हार्ड लगती है तो इसके लिए और एक मेथड है, वो भी देखते हैं। सपोज हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, इस फॉर्मेट में अगर एग्जाम्पल है तो उसका सोल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ये इंटू साइन एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पर माइनस करके साइन बी एक्स का, मतलब यहाँ पर साइन बी एक्स है ना, तो उसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है माइनस करके, तो माइनस साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बी इंटू कॉस बी एक्स, ठीक है। देखो अगर हमारा एग्जांपल यही फॉर्मेट में ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स जो अभी हमने ऊपर लिया है, वो सिर्फ ये और बी हमारे पास 1 1 है, तो ये एग्जांपल इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो आंसर क्या आएगा, एक बार फिर से आई लिखते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ये क्या है, 1 है, और बी भी क्या है, 1 है, ये मतलब ई का इंडेक्स है एक्स, उसका कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, साइन बी एक्स, ठीक है, तो साइन 1x है यहाँ पर, तो ये एंड बी यहाँ पर 1 है, तो ये ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ई रेस टू एक्स है तो ये एज इट इज़, तो यहाँ पर ई रेस टू एक्स मतलब एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू ये 1 है तो 1 इंटू साइन, साइन ही रहेगा, तो यहाँ पर आएगा साइन एक्स माइनस, अब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है, क्या आएगा कॉस एक्स, बस यही आंसर हो गया। अब ई रेस टू एक्स बाई टू से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू साइन एक्स
माइनस ई रेस टू एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस सी। देखो ये आंसर और ये आंसर सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो ये एक मेथड है, आप फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर पहले कौन सा फंक्शन आएगा, यहाँ पर ई या साइन, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऊपर जो मेथड हमने सॉल्व किए वहाँ पर पहले ई कंपलसरी लिखना है, उसके बाद साइन या कॉस जो कुछ भी है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। पहले डी आई मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो डी डेरिवेटिव लेना है और आई इंटीग्रेशन लेना है। डेरिवेटिव लेना है ई का, मतलब ई रेस टू टू एक्स, और इंटीग्रेशन लेना है कॉस एक्स का। तो ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो टू इंटू ई रेस टू टू एक्स, टू इंटू ई रेस टू टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, लेकिन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, टू, ठीक है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। अब इसके बाद इसका भी क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव आएगा फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स, ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स। अब ये भी डेरिवेटिव के कॉलम में जीरो नहीं आ रहा है, तो कब रुकना है, जब हमें रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखो यहाँ पर ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, कोएफिशिएंट कुछ भी हो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर हम रुकेंगे और यहाँ पर साइन देंगे प्लस माइनस और प्लस। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आई इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, तो ई रेस टू टू एक्स इंटू साइन एक्स। ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस टू इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करना है, जो लास्ट रो है उसका मल्टीप्लिकेशन, लास्ट रो है इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है, और इनका मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, यहाँ पर फोर इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। इंटीग्रेशन लेते समय फोर कॉन्स्टेंट है, उसको मैं बाहर ही लिखता हूँ डी एक्स। देखो क्या किया, ये जो लास्ट रो है इसका मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इंटीग्रेशन लेना है। ये फोर कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिखा। तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टू इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस फोर, और इसकी वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू है आई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई। अब ये 4i माइनस है, या के क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर होगा 5i इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस टू इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो i इज इक्वल टू ई रेस टू टू एक्स डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा हमने, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर और एक फॉर्मूला हम देख सकते हैं। यहाँ पर ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस एग्जाम्पल में कॉस है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी देखते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, इसका क्या करना है, यहाँ पर ये जो बाहर की टर्म है ये तो एज इट इज़ रहेगी, ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, ये इंटू क्या करना है, यह जो है, ठीक है, वही लिखना है कॉस बी एक्स, कॉस बी एक्स। यहाँ पर भी हमने सेम लिखा, ये इंटू यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, साइन, तो यहाँ पर साइन लिखा। अब माइनस करके यहाँ पर कॉस बी एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लेना है, यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर क्या है, साइन बी एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर कॉस बी एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लिखना है। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, बी इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला इस एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, ई रेस टू टू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स।
यहाँ पर ये क्या है, ये है 2 और b है 1। तो i इज इक्वल टू, पहले क्या है, ई रेस टू एक्स एज इट इज़, तो ई रेस टू 2x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 क्या होगा 5। ये एज इट इज़ लिखना है, ए मतलब 2 इंटू कॉस बी एक्स, मतलब यहाँ की टर्म एज इट इज़ कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर प्लस है, बी क्या है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा साइन एक्स लिख लो, तो यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स। और एंगल देखो, यहाँ पर जो एंगल है साइन का वही एंगल लिखना है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो i इज इक्वल टू ई रेस टू 2x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ होगा 2 इंटू ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाई 5 इंटू कॉस एक्स, प्लस इससे अगर साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन एक्स प्लस सी। देखो हमारा ये आंसर और ये आंसर ठीक है सेम ही है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के 3 मेथड देखे हैं, ठीक है, जहाँ पर डेरिवेटिव के कॉलम में कब रुकना है ये किस पर डिपेंड है, तो डेरिवेटिव के कॉलम में जब 0 आता है तब रुकना है, अगर 0 नहीं आता है, ठीक है, लॉग एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स इस फॉर्मेट में होगा, जहाँ पर जिस रो का मल्टीप्लिकेशन डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेने के बाद जिस रो का मल्टीप्लिकेशन अगर इंटीग्रेबल है तो वहीं पर रुकना है। और ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स या ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स इस फॉर्मेट में क्या करना है, जहाँ पर ओरिजिनल टर्म हमें मिलती है, जिस रो का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ओरिजिनल टर्म मिलती है वहाँ पर हमें रुकना है। या फिर ई रेस टू साइन एक्स के लिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं और ई रेस टू एक्स इंटू कॉस एक्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।